नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार शेरिया के साथ द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन की ज़मीनी रिपोर्ट। पूरे हरियाणा में 1 मई 2026 से सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर कई शहरों और नगर निकायों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और कर्मचारी अपने अधिकारों व सम्मान की मांग लेकर डटे हुए हैं। इसी मुद्दे की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मैं पहुंचा बीके चौक फरीदाबाद स्थित नगर निगम मुख्यालय के बाहर, जहां कुछ समाज सेवी हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में जलपान सेवा कर रहे थे। मैंने वहां मौजूद लोगों से सीधा सवाल किया, जब पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, तब कितने हिंदूवादी संगठन और अंबेडकरवादी संगठन इस आंदोलन में खुलकर उनके साथ खड़े हैं। जवाब ने सामाजिक और वैचारिक संगठनों की भूमिका पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस बड़े सामाजिक संघर्ष में कौन साथ में है और कौन दूरी बनाए हुए है, आइए देखते हैं द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसा है, हमारा एक नारा है नगर पालिका कर्मचारी संघ का, मजदूर मजदूर भाई भाई। एक बात तो ये है। दूसरा, जो साथी कर्मचारी है उसमें जात पात क्या देखनी है, और ना ही हम जात पात के मामले में हम इस बात को जो है ना इग्नोर करते हैं। जाति बाती कुछ नहीं है। ये तो मनुवाद लोग हैं जो इस बात को बार बार रिपीट करते हैं, भाई ये है वो है फलाना ढिमका। एक रास्ते से आए एक रास्ते से जाएंगे। अब है ये संगठन की बात। मेरा प्रश्न यही था कि ये जो विशेषकर जो सफाई कर्मचारी इसके लिए मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इस जंग में आपके कितने हिंदू संगठन आए हैं कि भाइयों हम आपके साथ में? ये मेरा सवाल है आपसे। ऐसा साथी, अभी हिंदू संगठन कोई नहीं आया है। तो ये सीधी बात है। आप ये सीधी बात है। हमारी लड़ाई है सरकार से हमारे हक हकूकों की, मान सम्मान, हमारी मांग डिमांड। जो साथी जो कर्मचारी 20-20, 25-25 साल से कार्य कर रहा है, सफाई का, सीवर का और अन्य विभाग हैं हमारे साथी, कई विभाग हैं नगर निगम पालिका के अंदर, वो साथी सब संघर्ष कर रहे हैं। इसमें तो कोई हिंदू जिसकी इच्छा है, जो मानवता के नाते से मानवता को समझता है, वो संगठन भी आएगा और वो संघर्ष भी करेगा। अब जो इन बातों को समझता ही नहीं है, वो क्या आएगा? तो अभी तक के आपके संज्ञान में ये बात है कि कोई भी हिंदू संगठन आपके सामने नहीं आया है कि वाल्मीकि जो समुदाय है या सफाई जो मतलब समाज है उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उसकी सरकार के सामने बात रखने के लिए कोई भी नहीं आया है? सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज अपना ये वाल्मीकि में सफाई अंबेडकरवादी संगठन क्योंकि प्रोग्राम था तो कुछ दलित संगठन, क्योंकि कल ज़्यादा से ज़्यादा दलित संगठन के लोग आए थे, जिसमें हरियाणा वाल्मीकि महासभा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक एकता मंच और आदि धर्म समाज, हाँ, ये सारे मिल करके अपना संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, जो कहीं ना कहीं यहाँ दलित संगठन है उन्होंने कल पूरा समर्थन दिया था। और आज भी जो आप एक दिन का समर्थन है, सिर्फ आधे एक घंटे का समर्थन है या फिर पूरा हड़ताल में रहेगा? ये संगठन, ये सहयोग जब तक हड़ताल चलेगी जब तक संगठन में इस संघर्ष के अंदर जो दलित है ना, दलित वर्ग, वो तो रहेगा संघर्ष। आपको नहीं लगता कि जो अभी भीड़ दिखाई दे रही है वो बहुत कम है? जिस तरह से कुछ लोग चले गए हैं क्योंकि सुबह आते रहते हैं जाते रहते हैं, बाकी डेली वेज हजारों की तादाद में यहाँ संख्या रहती है। और जब तक संख्या हड़ताल चलती रहेगी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक वाल्मीकि समाज वाल्मीकि आश्रम धर्मार्थ सुधार ट्रस्ट की ओर से लगातार लंगर सेवा लगातार चालू रहेगी। तो दर्शकों, आपने देखा पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का यह संघर्ष सिर्फ वेतन या मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, अधिकार और सामाजिक भागीदारी का भी बड़ा सवाल बन चुका है। इस आंदोलन ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, जब समाज का ये एक महत्वपूर्ण वर्ग अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहा हो,
तब विभिन्न सामाजिक और वैचारिक संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दीपक कुमार शेरिया के साथ आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। ऐसे ही जमीनी मुद्दों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।